हेलो, थैंक यू आने के लिए आप लोगों को मेरा इस मीटिंग में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल माई बिजनेस के बारे में। तो आप लोग ने तो मतलब गूगल के ऊपर सर्च वगैरह किया ही होगा हमेशा कुछ ना कुछ, तो गूगल यूज करते ही हैं आप, एंड्रॉइड फोन यूज करते ही हैं आप लोग सब जन, राइट? राइट। यस यस। यस यस, हाँ तो उसी करते में हैं। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप लोग जब बिजनेस, लेकिन आप लोग ने कभी खुद से कोई बिजनेस का लिस्टिंग नहीं किया होगा, मतलब शायद कि आपने अपना बिजनेस को गूगल के ऊपर डाला नहीं होगा, जिसमें आपने बोला मतलब आपका कोई बिजनेस है और उसको आपने ऑनलाइन आपको लाना था। तो उसको ऐड करना कैसे होता है, आपको ऑनलाइन कैसे आता है, आपको ऑनलाइन आने से क्या फायदा होगा, गूगल पे लिस्टिंग करने से क्या फायदा होगा, ये सब चीज मैं आपको इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ अभी मेरा प्रेजेंटेशन। और मैं थोड़ा आप लोग का माइक म्यूट कर दे रहा हूँ जब तक मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, उसके बाद मैं आप लोग का माइक को अनम्यूट कर दूंगा, या आप लोग को करना पड़ेगा। ओके, तो मैं थोड़ा म्यूट ओके, कर ओके दे रहा हूँ कूल। आप लोग का आप ही कर माइक में दीजिए। म्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो गूगल माई बिजनेस है क्या, आपको मैं इसमें बता रहा हूँ, और ऑनलाइन कैसे आप लाओगे, मैं एक लाइव डेमो भी दूंगा। तो पहले थोड़ा बहुत स्टैट्स के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको क्यों बिजनेस आपका अपना ऑनलाइन लाना चाहिए, मैं ये बता के शुरू करता हूँ। पहले तो अकॉर्डिंग टू गूगल सर्वे कहता है कि 80% पीपल यूज सर्च इंजन टू फाइंड लोकल बिजनेस। और यहाँ पे बोलने का मतलब ये हो गया कि आपने भी और मैंने भी, हम लोग ने भी जब कभी लोकल किसी बिजनेस के बारे में, या कोई दुकान जाना है, या कोई शॉपिंग करना है, या कोई सामान हम लोग को लेना होता है, या किसी बिजनेस के बारे में जानना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा गूगल पे सर्च करते हैं। तो गूगल बोलता है कि कम से कम 80% लोग जिसके पास स्मार्टफोन है, वो लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, ताकि पहले दुकान में जाने से पहले, अगर उनको नहीं पता होता है। ये पहला रीजन हो गया। सेकंड रीजन हो गया कि 50% पीपल हु डज अ लोकल सर्च विजिट द स्टोर द सेम डे। मतलब ये हो गया कि जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं, 80% लोग सर्च करते हैं, उसमें से 50% लोग उसी दिन वो उस स्टोर पे विजिट करते हैं, उस स्टोर पे जाके परचेस करते हैं, या उस स्टोर में जाके इन पर्सन इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद हो गया कि अभी क्या कर रहा है, और गूगल क्या करता है कि आजकल लोकलाइजेशन को भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है गूगल। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपको हमेशा, अगर ऑनलाइन आपका बिजनेस नहीं है, तो ऑनलाइन लाने के लिए वो और पुश कर रहा है, ताकि वो चाहता है कि आप लोग अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेके आओ। तो इसकी वजह से वो लोकल सर्च इंजन पे आपका बिजनेस को प्रमोट करने का भी कोशिश करता है। और अभी लोकल सर्च के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब गूगल का तरफ भी एम्फोसिस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोकल बिजनेसेस ग्रो करने से उसके थ्रू आपको, आप जब अपना बिजनेस ऑनलाइन लाते हो, तो उसमें गूगल के ऊपर जब आपका डिटेल्स डालते हो, तो वहां से उसके थ्रू गूगल को भी कुछ फायदा मिलता है। वो हम लोग इस वीडियो में नहीं जानेंगे, हम लोग आपको इसको डिस्कस अलग किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन इसमें मैं बताता हूँ, अगर आपका वीडियो है, आपका अगर बिजनेस है, तो वो आप कैसे उसको ऑनलाइन में लाके स्टार्टिंग करोगे। तो ये जैसे हो गया कि गूगल हैज बीन पुटिंग एम्फोसिस ऑन लोकल सर्च रिजल्ट, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया। और हम लोग सभी सर्च करते ही हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो दूसरा है कि गूगल पे आपको बिजनेस लाने के लिए आपको क्या सर्विस, या क्या ऐप हो गया, या क्या सिस्टम यूज करना है, तो वो है गूगल माई बिजनेस। और वो आप कैसे करोगे, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो गूगल माई बिजनेस क्या है, उससे शुरू करते हैं सबसे पहले। Google My Business is a free tool from Google that allows you to manage how your business appears in Google Search and Google Maps. तो सिंपल सा भाषा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि गूगल माई बिजनेस एक ऐसा सर्विस और ऐसा टूल है, जिसके थ्रू आपका बिजनेस जब आप लिस्ट करोगे, तो आपको गूगल सर्च में और गूगल मैप्स में दोनों जगह ही आपको आपका बिजनेस को दिखाएगा यहाँ पे। तो गूगल मैप सर्च हो गया, जो नॉर्मल हम लोग गूगल के फोन अपना निकालते हैं और उसके ऊपर एक नॉर्मल गूगल के बार में सर्च करते हैं, उसको हम लोग गूगल सर्च बोलते हैं। सेकंड, गूगल मैप्स आपको पता है कि आप फ्रॉम एक एक डायरेक्शन, एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन जाने के लिए जो आप लोग यूज करते हो, उसको गूगल मैप्स बोलते हैं। तो सिर्फ एक गूगल माई बिजनेस अकाउंट के को यूज करके आपका बिजनेस को आप गूगल सर्च पे भी और गूगल मैप्स पे भी, दोनों जगह ही आप लिस्ट कर सकते हो। ये हो गया पहला फायदा। दूसरा होगा, though it is said that it is only for brick and mortar shop, I like to defer every business, be it a physical shop or an e-commerce,
even e-commerce stores must have an office, right? And that office address can be used to list the business on Google. बोलने का मतलब क्या हो रहा है कि गूगल माई बिजनेस कहता है कि गूगल मैप्स पे आप एक फिजिकल स्टोर, ब्रिक एंड मोटर स्टोर ही आप लिस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। आपका ई-कॉमर्स स्टोर भी होगा तो आप वो भी लिस्ट कर सकते हो। क्यों लिस्ट कर सकते हो? अगर आपके पास एक अगर आपका एक ई-कॉमर्स स्टोर भी है, तो उस ई-कॉमर्स स्टोर में भी आप तो एक ऑफ़िस के थ्रू ही काम करते होंगे। तो आप उस ऑफ़िस को लिस्ट कर सकते हो और उसके थ्रू उसमें आप वहाँ पे अपना वेबसाइट, अपना डिटेल्स वगैरह सब ऐड कर सकते हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर ही वहाँ पे लिस्ट करो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा गूगल के साथ डिफ़र करूँगा। गूगल बोलता है सिर्फ़ ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर को ही आपको करना चाहिए लिस्ट इस पे। तो वो हो गया दूसरा। और मैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इन्फॉर्मेशन एंड फीचर्स डज़ इट गिव यू? मेरा मतलब यहाँ पे है कि गूगल माई बिज़नेस के ऊपर आप क्या-क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो और वो आपको आपके यूज़र्स को, आपके कस्टमर को क्या-क्या इन्फॉर्मेशन वो दिखाएगा और आपको वो कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो भी मैं आगे बताऊँगा आपको। तो पहला तो हो गया बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बिज़नेस इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया आपका नेम, लोगो और फ़ोन नंबर, जो आपका बिज़नेस का बेसिक पहचान है, वो आपको पहले अपना गूगल के ऊपर आप डाल सकते हैं। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप हो गया कैटेगरीज़। आपका बिज़नेस किस कैटेगरी में पड़ता है? आपका एक स्टोर है, रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप है, आपका एक मेडिकल स्टोर है, आपका एक शॉपिंग सेंटर है, आपका ग्रोसरी शॉप है। तो किसी भी कैटेगरी में आपका ये स्टोर या बिज़नेस पड़ सकता है, तो उसको आप कैटेगराइज़ कर सकते हो उसी बिज़नेस लिस्टिंग के ऊपर में कि आप तो उससे ज़्यादा और एक सेक्टर जो है आपका वो डिफाइन हो जाएगा। सेकंड होता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़। आप यहाँ पे ही आप लिस्ट करके बता सकते हो कि आपका क्या-क्या प्रोडक्ट्स आप अवेलेबल है, आप क्या-क्या प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हो और आप क्या-क्या सर्विसेज़ ऑफ़र करते हो। प्रोडक्ट्स का मतलब तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कोई सामान बेच रहे हो, आपका कोई स्टोर है, मान के चलिए फैशन स्टोर है आपका, हो सकता है, या हो सकता है आपका कोई कैफ़े है या आपका किसी भी तरह का कोई स्टोर है, तो उसमें जिसमें आप प्रोडक्ट बेचते हो, तो आप वो प्रोडक्ट को भी लिस्ट कर सकते हो आपके गूगल माय बिज़नेस के ऊपर। और सर्विसेज़ होगा तो ऑब्वियसली आप जैसे कि सर्विसेज़ और लॉयर हो सकते हो, आप एक टीचर हैं, आप ट्यूशन टीचर और पेंटर हैं। इस तरह का किसी भी तरह का आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वो भी आप उसके ऊपर कैटेगराइज़ कर सकते हैं। 4th नंबर में आता है सर्विस एरियाज़। सर्विस एरियाज़ बहुत ही सिंपल है, लोकल बिज़नेस का मतलब है कि आपको एक लोकल एरिया में आपका अपना एड्रेस तो देना ही पड़ेगा, तो उसके थ्रू यहाँ पे पता चलेगा कि आप कौन-कौन से एरिया में काम करते हैं, कौन-कौन से एरिया में आप सर्व करते हैं आपका बिज़नेस को। तो वो आप डालेंगे तो वहाँ पे बिज़नेस सर्विस एरियाज़ का मतलब यही हो गया। 5th नंबर में आता है हमारा रिव्यूज़। आपका जो लिस्टिंग होगा गूगल बिज़नेस के ऊपर में, आप उसके ऊपर रिव्यूज़ उठा सकते हो, रिव्यूज़ पा सकते हो। दैट इज़ कि आपके जो कस्टमर्स होंगे, आपके जो विज़िटर्स होंगे आपके शॉप पे या आपका जो सर्विसेज़ यूज़ करेंगे जो भी, वो आपको रिव्यू दे सकते हैं इसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर में। तो रिव्यू होना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है अभी के टाइम पे, क्योंकि अगर अच्छा रिव्यू हो, मान के चलिए आपका 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रिव्यूज़ है, आइडियली 4 स्टार और प्लस होगा तो आपका रेपुटेशन बनेगा। तो रिव्यूज़ यहाँ पे शो करना, रिव्यूज़ को कलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे ही आपको इन इन द सेम प्लेटफ़ॉर्म, इन द सेम सिस्टम दैट इज़ गूगल माय बिज़नेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है एक सिंपल सा फंडा है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट। आप नॉर्मली सोचते होंगे कि पोस्ट होता है आपका गूगल के ऊपर में, मतलब फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो उसके या यूट्यूब चैनल हो गया, उसके ऊपर आप पोस्ट करते हो। सिर्फ़ इतना नहीं है। आप गूगल माई बिज़नेस मैप्स है या फिर आपका सर्च रिजल्ट्स है, उस पे भी आप पोस्ट कर सकते हो और पोस्ट करना ज़रूरी है। नॉर्मल पोस्ट क्या होता है आपका, जैसे कि फ़ोटोज़ हो गया, वीडियोज़ हो गया, जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कंटेंट है, वो आप गूगल माई बिज़नेस पे सर्च इंजन पे पोस्ट भी कर सकते हैं। सेकंड ऑब्वियसली फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी आप डाल सकते हो, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि कंटेंट डालना ही ज़रूरी है, राइट? तो कंटेंट डालना ज़रूरी है, तो उसी तरह से आपने जब फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डालेंगे, तो वो आपका बिज़नेस को और ज़्यादा पर्सनलाइज़ करेगा और लोग जान पाएँगे विदाउट विज़िटिंग योर स्टोर फिज़िकली। आप वो विद ऑन देयर ओन फ़ोन वो समझ सकते हैं कि आप लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या आपकी सर्विस है, कौन आपकी टीम में है, क्या चीज़ आपके किस तरह की फैसिलिटीज़ है, किस तरह का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ आप थ्रू फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ वो प्रेज़ेंट कर सकते हैं, राइट?
तो नेक्स्ट हम लोग एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है इसी सर्विस के इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर में, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपने देखा होगा कभी सर्च करते होंगे आप, तो वहाँ पे आपका एक कोई ना कोई क्वेश्चन या आंसर पूछते हैं किसी बिजनेस रिलेटेड। अगर मान के चलिए कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक है, तो वहाँ पे किसी ने पूछ के रखा होगा कि कितना से कितने बजे तक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल सकता है, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी के मन में है, तो वो वहाँ पे पूछ सकता है। आपने मान के चलिए आपने कभी कोई एक सर्च किया होगा, आपने सर्च करा है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके और आपको पूरा डिटेल्स वहाँ पे नहीं पता, तो वहाँ पे जो आपका विजिटर है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, वो आपको जो पोटेंशियल कस्टमर है वो आपको वहाँ पे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा, लेट आई वांट टू नो दिस, कैन यू जस्ट आंसर माय क्वेश्चन। सो व्हाट यू कैन डू इज एज अ बिजनेस ओनर, आप वहाँ पे अपने कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को वहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं, उसका डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और उससे क्या होता है कि आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है विच फर्दर लीड्स टू कन्वर्जन इनटू अ फुल टाइम क्लाइंट। ये हो गया। नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट फीचर ऑन गूगल माई बिजनेस इज अपॉइंटमेंट बुकिंग थ्रू योर वेबसाइट लिंक। तो अपॉइंटमेंट बुकिंग कैसे होता है गूगल माई बिजनेस के ऊपर, लेट मी टेल यू दैट। अपॉइंटमेंट बुकिंग करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपका माई गूगल बिजनेस के ऊपर में आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो डिटेल्स है, उसके साथ साथ आप अपना अपॉइंटमेंट टाइमिंग और अपॉइंटमेंट का एक जो पोर्टल होता है उसका वेबसाइट लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब आप वो ऐड करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो भी इंटरेस्टेड क्लाइंट या कस्टमर्स होगा, वो जो भी क्लाइंट होगा वो directly without making a call or without having any fuss, they can directly with the ease of their smartphone वो आपके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद 10th और लास्ट पॉइंट और फीचर जो है गूगल माई बिजनेस के ऊपर, मैं उसका बारे में बता देता हूँ। उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स इन सिंपल लैंग्वेज इसको बोलते हैं, विच इज इन सिंपल लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स इज जस्ट 1 सेकेंड। इन सिंपल लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपका बिजनेस लोकेशन का होता है, उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये यहाँ तक मैंने अभी जो आपको बताया, ये हो गया बेसिक फीचर्स और बेसिक सर्विसेज एंड सिस्टम जो आपको गूगल के ऊपर में, गूगल माई बिजनेस के ऊपर में आपके बिजनेस के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ गूगल रैंक्स लोकल बिजनेसेस। इफ यू हैव अ लोकल बिजनेस, इफ यू हैव अ लोकल बिजनेस, हाउ वुड यू रैंक इट। तो वो गूगल पे कैसे रैंक होता है। नंबर वन है रेलेवेंस। ऑब्वियसली आपका बिजनेस मान के चलिए कि आपका एक फैशन स्टोर है, आप वहाँ पे मेंस फैशन के चीजें बेचते हैं, तो अगर कोई सर्च करता है आपका उस टर्म से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो उसको आप गूगल डेफिनेटली ऊपर में ज्यादा जल्दी रिजल्ट में दिखाएगा, सर्च बार में वो दिखाएगा। तो दैट इज हाउ रेलेवेंस कम्स इनटू प्ले। सेकेंड वुड बी डिस्टेंस। डिस्टेंस बहुत ही ईजी है, आपने जब सर्च किया होगा तब आपको ही पता होगा दैट इफ अ कस्टमर इज सर्चिंग फॉर पर्टिकुलर टर्म, तो वो कितने दूर उससे अवेलेबल है। आपका अगर बिजनेस ज़्यादा पास में रहेगा, तो वो ऑब्वियसली ऊपर रैंक करेगा। जब हम लोग भी सर्च करते हैं, हम लोग कोई टर्म सर्च करते हैं, कोई बिजनेस के बारे में सर्च करते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट गूगल खुद हमें डिस्टेंस के बेसिस पे ही आगे पीछे वो लिस्टिंग दिखाता है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, लोकल बिजनेस रैंकिंग। थर्ड इज प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब बेसिकली अगर एक्सप्लेन करूँ, तो प्रोमिनेंस का मतलब हो गया कि आपका जो वो बिजनेस लिस्टिंग है कितना पुराना है। हो सकता है आपने अभी अभी डाला हो सकता है वो 6 महीने पुराना हो, या हो सकता है वो साल भर पुराना हो, और उसमें और हो सकता है कि उसमें आपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, पोस्ट डिटेल्स, बहुत सारे रिव्यूज हो। तो ये सारी मिल के, ये सब चीजें, ये सब फैक्टर्स मिल के आपको जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंस। So obviously, the more older your business is on the listing, the more details it has, the more photos, the more videos, and the more posts it has, it can be better ranked on the Google local search. So that is how we will understand कि local search ranking कैसे होता है। Alright. So next I would मैं next जो topic होगा वो होगा बहुत ही सिंपल सा है। अभी मैंने आपको ये सब जो चीजें एक्सप्लेन किया थ्योरेटिकली, वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव डेमो ऑफ दैट। हम लोग अभी लाइव चेक करेंगे कि ये जो मैं बिजनेस लिस्टिंग का बात कर रहा हूँ वो कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, और स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा कि एक बिजनेस को हम लोग कैसे गूगल के ऊपर ला के शो कर सकते हैं, आपका बिजनेस को कैसे हम लोग ऑनलाइन ला सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
Just give me 1 second. 1 second. Just give me 1 second. Sorry, just या तो मैं डेमो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक अपना खुद का बिजनेस को एक गूगल सर्च पे गूगल मैप्स पे लाके लिस्टिंग करते हैं और एक लाइव डेमो है ये मैं अभी अभी करूंगा इसमें कोई मतलब मैंने पहले से कोई प्रिपेयर नहीं करा हुआ है दिस इज एब्सोल्युटली लाइव ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस से फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस पहले है मैं एक डेमो के लिए एक नाम डाल देता हूँ से फॉर एग्जांपल नदीम कैफे ही ले लेते हैं फॉर इंस्टेंस तो देखते हैं कि ये है या नहीं यहाँ पे गूगल के पास ऑलराइट तो ये हो गया नाम मैंने बिजनेस का नाम डाला अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा है दैट इज ये मैंने सिक्योर कर लिया नदीम कैफे इज माय बिजनेस नेम उसके बाद हम लोग सिंपल है नेक्स्ट करेंगे कैटेगरी डालेंगे अभी हम मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया वो सारे स्टेप बाय स्टेप में वही चीजों को लाइव करके दिखा रहा हूँ तो बिजनेस कैटेगरी क्या होगा ये दिस इज अ रेस्टोरेंट राइट बिजनेस कैटेगरी में गो टू अ रेस्टोरेंट awesome it's working fine just give me one more second okay sorry yeah okay do you want to add a location customer can visit like a store or office ये पूछ रहा है गूगल so yes of course we want कस्टमर हमारे स्टोर पे आए तो यस करो नेक्स्ट करें एड्रेस डालना है इसके बाद हम डालेंगे एड्रेस इट्स वेरी सिंपल इंडिया ऑब्वियसली स्ट्रीट से फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ एमजी रोड ऑलराइट मैंने ये एक लाइव एग्जांपल डाल दिया एमजी रोड सिटी हो गया मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पूरी स्टेट हो जाएगा obviously West Bengal so that is how we put the details sorry I did not fill the pin code now let me just put the pin code 78241 let's go ये सब मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ अभी ये पूछा इज दिस योर बिजनेस अभी अगर कोई सिमिलर बिजनेस रहता है हमारे बिजनेस से हमारे बिजनेस के नेम से रिलेटेड तो वो यहाँ पे गूगल सजेस्ट करेगा कि इज दिस योर बिजनेस बट इट्स नॉट राइट सो हम लोग इग्नोर कर देंगे नन ऑफ दिस करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट इट इज आस्किंग वेयर आर यू लोकेटेड सो यहाँ पे आपको अपना यूजिंग द योर लैपटॉप और योर फोन लोकेशन सिस्टम यहाँ पे आपको अपना एक लोकेशन को पॉइंट करना है तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही रैंडमली लेट्स से मैं यहाँ पे पॉइंट कर दे रहा हूँ so this is where your location your store is located is what we are filling in हम यहाँ पे डाल रहे हैं कि किस पॉइंट पे हमारा लोकेशन है so we will very easy now let's just move next okay perfect you also serve customer outside this location पूछ रहा है it depends since it's a cafe so I would say no क्योंकि ये कैफे में मैं कहीं और लोकेशन पे जाके सर्व नहीं कर सकता बट से इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस कि अब अगर आपका कोई स्टोर है जिसमें आप होम डिलीवरी का सर्विस ऑफर करते हो कैफे में भी कर सकते हैं पर मैं नहीं करता हूँ तो लेट्स से कि नहीं कर रहे हैं तो आई वुड से जस्ट सिंपली नो और यस अकॉर्डिंग टू आपको जो भी राइट लगे इस ऑप्शन में तो आई विल गो विद नो ओके ऑसम सो नेक्स्ट इट्स आस्किंग द कॉन्टेक्ट डिटेल जैसे मैंने आपको बहुत ही पहले फीचर्स में बताया था कि यू विल हैव टू फिल इन योर डिटेल सो लेट मी जस्ट पुल रैंडम नंबर मैं कुछ डाल देता हूँ okay so I'm just filling in a random number okay let me just go with another one awesome next is very simple next it says current website अगर आपके पास ऑलरेडी आपके बिजनेस का एक वेबसाइट है one sec प्रशांत is asking something hello प्रशांत Prashant, if you can hear me, just turn on your camera, turn on your video from there. Meanwhile, I'm just going to continue this. Everyone else, let me just tell everyone, Prashanta and everyone else is on mute right now. So मैं किसी को भी सुन नहीं सकता हूँ. Let me just finish it and then we will ask questions. Okay? Okay, awesome. Thank you. Let's move on. So yeah. तो नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि करंट वेबसाइट है अगर अगर आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जो एक बिजनेस के लिए बहुत ही बेसिक है अभी सो यू कैन
just fill in the link here, but I do not, as we currently do not have any website, so ये मैं fill नहीं करूँगा. Next is I don't need a website. If you need a website, you can go with this. If you don't, then you don't need to. Then again, the third option is very interesting here. It says कि get a free website based on your info. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है गूगल की तरफ से. दैट इज कि आप एक फ्री का वेबसाइट, आप बेसिक वेबसाइट, आपने जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक फिल इन किया है उसके बेसिस पे आप एक अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं अपना बिजनेस के लिए. सो आई विल गो विथ नो फॉर नाउ, क्योंकि वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बाद में जाके भी हम लोग उसको कर सकते हैं अपडेट. ऑसम. तो यहाँ पे दिखा रहा है फिनिशिंग एंड मैनेज दिस लिस्टिंग. तो दिस इज ऑलमोस्ट डन. ऑसम. तो जब आपने सारा डिटेल्स फिल कर दिया अपना, और उसके बाद में आपको जो लास्ट प्रोसेस है वो करना पड़ेगा, विच इज वेरीफाइंग योर लोकेशन. तो वेरीफाई लोकेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है फ्रॉम गूगल, विच इज कि वो आपके एड्रेस पे, जो आपने एड्रेस फिल किया है अपने बिजनेस लोकेशन को लिए, वो एड्रेस पे आपको एक पोस्ट कार्ड भेजेगा विच विल कंटेन व्हाट यू से कोड. आपको एक फिजिकल पोस्ट कार्ड के थ्रू कोड आएगा जो आपको बाद में जाके, इट कैन टेक समथिंग एनी बिटवीन 10 days, 12 days, 15 days समटाइम्स. 12 से 15 से दिन के अंदर में आपका ये एक लिस्ट कोड जो है वो आ जाएगा. उसके बाद आपको वापस आके वेरीफाई करना पड़ेगा. सो यहाँ तक अभी फॉर इंस्टेंस आई एम जस्ट कीपिंग इट टिल हियर. यहाँ पे आपका बिजनेस का लिस्टिंग तैयार है. नाउ आई एम गोइंग टू लाइव एग्जांपल ऑफ हाउ आफ्टर दिस स्टेप. यहाँ पे जब आपने आपका बिजनेस लिस्टिंग करा दिया है, उसके बाद आपको कैसे करके यहाँ पे मैनेज करना है, वो डैशबोर्ड कैसा होता है मैं दिखाता हूँ. आई हैव ऑलरेडी, मैंने इन पास्ट मैंने कई सारे बिजनेसेस को लिस्ट कराया था, तो आई एम गोइंग टू शो डैशबोर्ड ऑफ दोस बिजनेसेस नाउ. जस्ट गिव मी 1 second and we'll be there. So yeah, जस्ट 1 second, मैं आपको लाइव डेमो में दिखाता हूँ कि कैसे करके और लिस्टिंग का बैक एंड रहता है. ओके, हियर वी गो. तो ये एक बिजनेस लिस्टिंग है. ग्रेसफुली आप देख सकेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर में. ये मैंने लिस्टिंग कराया था. तो इसका जब मैं एज अ ओनर जब मैं इसको सर्च करता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट में अलग सा थोड़ा सा सिस्टम दिखाता है. इट शोज दैट 3866 व्यूज दिस मंथ. So this is why I'm telling you why is it very very important to have a presence on Google. इस बिजनेस को 3866 व्यूज सिर्फ इस महीने पे मिला हुआ है. अगर आपका भी बिजनेस है तो आपको इतने सारे लोगों ने आपके बिजनेस के बारे में जाना है, देखा है, और इसीलिए आपको आपका बिजनेस ऑनलाइन लाना बहुत बहुत जरूरी है अभी. नाउ सिंपली आई एम गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट डैशबोर्ड पे जाएंगे हम लोग. कैसे इसका डैशबोर्ड दिखता है आपका एक बिजनेस का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से. ओके, ऑसम. तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ. यहाँ पे आप मेरा डैशबोर्ड देखोगे. यहाँ पे 2 बिजनेस लिस्टिंग जो है वो मैंने करा हुआ है और उसका यहाँ पे वेरीफाई करा हुआ है. ये आप देखेंगे थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे इट शोज वेरीफाइड बिकॉज जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि पोस्ट कार्ड सर्विस के थ्रू आपका बिजनेस वेरीफाई होता है. तो ये दोनों बिजनेस वो पोस्ट कार्ड सर्विस के थ्रू वेरीफाई हो चुका है, एंड दैट इज व्हाई इट्स शोइंग लाइक वेरीफाइड. Very simple. So let's go. I'm just going to take any one location to show you the results and how it functions. Just 1 second. Okay, awesome. Okay. ओके, तो डैशबोर्ड अभी ये आपका जब बिजनेस लिस्टिंग आप गूगल पे कर दोगे, वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको एक ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा देखने को, और यहाँ से आप अपना जो भी मैंने फंक्शंस बताए वो आप एकदम यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं. तो बहुत सिंपल है. होम पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा आपका बिजनेस रिलेटेड. फॉर इंस्टेंस यू कैन सी हियर, यहाँ पे 3.85 थाउजेंड व्यूज हो चुके हैं अभी तक इस बिजनेस को लेके. ऑलमोस्ट 4000 व्यूज हो चुका है. सर्चेस रिजल्ट्स में ऑलमोस्ट 2000 सर्च रिजल्ट्स पे ये विजिबल था. एंड 9.97 ऑलमोस्ट 10 की एक्टिविटीज, दैट इज फोटोज लाइक करना या उसके ऊपर कमेंट करना, रिव्यूज वगैरह सारे कंबाइन करके हमारे पास कम से कम 10,000 रेस्पॉन्सेज हैं. Okay, awesome. So yeah, this is how your dashboard will look once you are on the Google My Listing. और इसी डैशबोर्ड से बहुत सिंपली यू कैन एक्सेस योर पोस्ट,
You can access your post. यहाँ से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं सिंपली पोस्ट क्रिएट करूंगा, जैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे। सिंपल है, यहाँ पे आप कुछ लिख दो, यहाँ पे एक बटन ऐड कर दो, सॉरी, उसके बाद पब्लिश कर दो एंड इट विल बी डन। नेक्स्ट इज इन्फोस। इन्फो बेसिकली मीन्स आपका जो ऑलरेडी आपने अगर गलती से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, या फिर आपने आपका बिजनेस का इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया है, नंबर या फिर आपका वर्किंग आवर्स वगैरह चेंज हो गया, तो आप यहाँ से इजीली, बहुत इजीली आपको यहाँ से एडिट करके आप डाल सकते हैं। दैट इज योर इन्फो। अगेन बिकॉज दिस इज रेस्टोरेंट, एज आई मेंशन अर्लियर, अगर कैफे मतलब सेक्टर के हिसाब से आपको आगे फर्दर का विंडोज मिलेंगे, वो मिलेगा। So यहाँ पे आप, you can add menus, you can add menu if you have a cafe or a restaurant. Then you have this very interesting part is insights. You need to understand कि आपका कहाँ से ज़्यादा searches वगैरह हो रहा है। So for that यहाँ पे आपको सारा data मिल जाएगा। Then there are reviews. This is again a very interesting part. Okay, I'm just going to do this. आपके बिजनेस के ऊपर हमेशा ही आपको रिव्यूज वगैरह मिलता रहेगा। सो आपको जब ऐसे कोई रिव्यू आता है, जैसे यहाँ पे एक रिव्यू है, लाइव रिव्यू है, गुड फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली हैंगआउट। सो आई कैन सिंपली, आप अगर ओनर हो, यू कैन जस्ट सिंपली गो हियर एंड रिप्लाई, यस, आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट राइट नाउ, थैंक्स फॉर द इट्स दैट सिंपल। आपका कस्टमर ने एक अच्छा रिव्यू भेजा है, तो आपको डेफिनेटली आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ताकि ज्यादा एंगेजमेंट हो और आपका रेपुटेशन में भी वो हेल्प करेगा। इट्स दैट सिंपल एंड जस्ट हियर आई हैव जस्ट पोस्टेड अ रिप्लाई टू दैट पॉजिटिव कमेंट। ओके, सो ये हो गया रिव्यूज का पार्ट। then we can have messages, you can also receive messages from your customers. Then we have photos which I earlier explained to you. You can add your cover photo, you can, all of these pictures have been added। यहाँ पे कुछ customers ने फोटो डाल दिए हैं, कुछ यहाँ पे owners ने डाला हुआ है। This is how your business overall looks। Again, booking option, as I mentioned earlier, then your own website। So as I was saying कि एक बहुत interesting feature है Google के ऊपर में, that you can create your own website and that for free। So वो मैं again यहाँ पे live demo में आपको झटपट से दिखाऊंगा कैसे create कर सकते हैं। But 1 second before that, ओके ऑसम। सो एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे आप लोग बहुत इजीली एक वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जब वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जब अब मैंने वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे एडिट करने का बेसिक ऑप्शन वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है। एंड देन आई कैन जस्ट सिंपली चेक, choose from the free themes and everything that is available, and that is how you can have a website of your own for free। And I think with this last website part, I'm ready to end this explanation। I hope आप लोग को ये useful लगा होगा। मैं आप सबको भी अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ, so that जल्दी से हम लोग एक वो हो सकते हैं, हम लोग जल्दी से एक Q&A करके इसको एंड कर देंगे। Just 1 second। Okay, awesome। तो कैन यू जस्ट अनम्यूट एवरीवन, और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से आप पूछ लीजिए, तो मैं आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर कर देता हूँ। या एनीवन विद एनी क्वेश्चंस? Yeah, hello, Nadeem. Yes, Prashant। Your Yeah, video like is very off, good, very but good presentation. थैंक यू वेरी मच। सो आई होप आपने, मतलब आपका अगर बिजनेस आप करोगे तो जल्दी उसको गूगल माय बिजनेस पे लेके आओगे, आई होप। Okay, sure. Very good presentation. It's been very nice presentation. Yes, I really like appreciate it. Yes, थैंक यू and वेरी like मच, if थैंक I यू वेरी like मच। if I happen to, yeah, I do have some sources. Like I'll definitely inform you about the like happenings and all. Yes, and डेफिनेटली, like दैट विल बी ग्रेट, दैट विल ना बी ग्रेट। बहुत ही थैंक यू अच्छा. सो मच। यस यस, Yes, very nice. Yes. awesome, thank you very much, that's very kind। और कोई सवाल, any questions, anybody? No?
So if you do not have any more questions, I think we can just end it here. और मैं just before we wrap up, I just have to say last thing. Thank you आप लोगों ने time निकाला उसके लिए thank you very much. And secondly, that is for related content, related links and everything, I'm going to create a WhatsApp group for all of us. जिसमें मैं आपको सारा ये जो information related होता है मैं वो डालता रहूँगा. तो उस group में आपको सारा updates time to time मिलता रहेगा. So thank you very much for joining everybody, and I hope you have a good time. Thank you. Bye bye. Yes, thank you very much, Nadim. Yes, Thank you, thank you Prashanta. very Bye bye. much. Leave meeting होता लगता है. Leave meeting होता लगता है. Yeah, you can just leave it. Nivita, if you can hear me, can you just stick around for 2 minutes, please?